मिलता है। तो एक यज्ञ कराने से अच्छा क्या है, हम क्या करें, सत्संग में जाएं। और सत्संग में जाना क्या होता है कि साधु संतों सद्गुरु का उनकी ज्ञान, उनकी वाणी, उनके विचार, इससे क्या होता है, हम ये मनुष्य का जो जन्म मिला हुआ है, शरीर धारण करके हम इस दुनिया में आए हैं, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीने की कला हमें कहाँ मिलती है, तो सत्संग से मिलती है। और सत्संग ही ऐसा साधन है जहाँ हम हर चीज, हर प्रकार की ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसी ज्ञान को हम अपने जीवन में अमल करते हुए अपने जीवन में उतार कर अपने इस मानव शरीर, मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सत्संग शब्द से ही स्पष्ट है कि सत्य का संग। हमारे जीवन में यदि सत्य का संग है, सत्य हमारे जीवन में है, हम सत्य की राह पर चलते हैं, कभी किसी से छल कपट नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, निंदा चारी चुगली, काम क्रोध लोभ, सारी चीजों से हमारा जो जीवन है वो विरक्त है, ये हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन जो है सफल हो गया, धन्य हो गया। और सद्गुरु ने, भगवान ने, रचने वाले ने हमारे इस जीवन को इसीलिए ही बनाया है कि सिर्फ खाने पीने कमाने ये सब के लिए ही हमारे जीवन नहीं मिला है। हमारे ये जीवन मिला है भजन भक्ति करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, दीनहीन दुखियों की सेवा करने के लिए। आज देखा जाता है कि लोग दुर्व्यसन में या किसी गंदे गंदे चीजों में कितना भी धन बर्बाद कर देता हूँ, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारा धन भी बर्बाद होता है और हमारा शरीर भी बर्बाद होता है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं और यदि उनके घर में कोई साधु संत गुरुजन अगर आ जाते हैं तो उनको 1 रुपया भी दान करने के लिए उनके पसीना निकलता है। और वही इंसान जो है अपने जिह्वा की स्वाद लेने के लिए क्या करते हैं कि कितना भी खर्चा करके मांस मदिरा और यो कुछ भी गलत सलत चीजें खाने के लिए, सिर्फ जिह्वा की स्वाद के लिए। और यदि हमारे जीवन में खाने पीने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि अंकुर भखेसो मानवा, मनुष्य के खाने के लिए क्या है, जो जमीन से, धरती से अंकुरित होकर के जो फल सब्जी, जो भी अनाज है, वो जमीन से जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो सारी चीजें जो है मनुष्य के खाने के लिए है। और बाकी जो चीज है, आज इंसान क्या करते हैं कि इंसान को क्या कहा जाए ये समझ ही नहीं आता। भगवान ने तो ऊपर से हमें बना करके भेजा है कि हम शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी मनुष्य को बनाकर भेजा है। लेकिन इंसान जो है यहाँ आकर के क्या हो जाता है, सर्वाहारी भी नहीं कर सकते। आज इंसान एक राक्षस के रूप में हो गया है। पशु जो है गैया, आप सभी जानते हैं गैया को, गैया के पास हम यदि मांस का टुकड़ा ले जाकर के रख दें और सोचें कि इस मांस के टुकड़े को वो गैया खा लेगी, तो आप सभी से मैं पूछती हूँ, क्या वो गैया उस मांस को खाएगी? नहीं खाएगी, क्योंकि उस गैया को भी पता है कि उनका भोजन क्या है, घास, हरी सब्जियां, घास ही गैया का भोजन है। उनको पता है, उनके पास बुद्धि नहीं है, फिर भी उनको पता है, सोचने समझने की उनकी शक्ति नहीं है, फिर भी वो जानते हैं कि उनका भोजन क्या है, घास है। और शेर है, शेर के पास हम घास ले जा करके रखें और सोचें कि उस घास को वो शेर खा लेगा,
तो कदापि नहीं खाएगा। भूखा भले ही मर जाएगा लेकिन उस घास को वो मुंह तक नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये घास उनका भोजन नहीं है। तो पशु पक्षियों को भी पता है कि उनका भोजन क्या है, और मनुष्य जो है जानता है, उनके पास समझने की शक्ति है। मनुष्य किस लिए कहा गया है? मनुष्य को, जिसके पास मन होता है उसे ही मनुष्य कहते हैं। और इंसान जो है समझने की शक्ति है, विवेक करने की शक्ति है, फिर भी जो खाने का चीज नहीं है उसको खा रहा है, जो हमारे लिए बना ही नहीं है उसको हम खा रहे हैं। आइए हम और भजन के माध्यम से आपको बताएंगे कि इस जीवन में हमें सत्संग भजन क्यों करना चाहिए। हमारा जीवन जो है सत्संग भजन के लिए ही बना हुआ है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।